नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एक नए टॉपिक का आगाज करने जा रहा हूं, जिसमें आप जानेंगे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए, मेंसुरेशन पढ़ाइए। मेंसुरेशन में बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रहा था। हर एक स्टूडेंट को देखते हुए, हर एक स्टूडेंट को टारगेट करते हुए दोस्त, ये आने वाली भर्ती जो रेलवे है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, सारे में दोस्त एक रामबाण साबित होने वाला दोस्त टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त डायरेक्ट देखने को मिलता है। बेशर्ते आपको फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत है। यानी फॉर्मूले को क्या करेंगे दोस्त, बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उस खुद बे खुद जाके आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। तो उनको दोस्त आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त हम आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर जो मेंसुरेशन में है दोस्त, आर एस अग्रवाल में, उसका पार्ट 1 आज करेंगे दोस्त। एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत और पार्ट 2 के अंतर्गत एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पर्सनावली से हम शुरू करेंगे दोस्त। जितने भी आर एस अग्रवाल में मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो नए टॉपिक का दोस्त आपको डिमांड रहेगा अर्थमेटिक एडवांस, वो शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना हम देर किए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशन के साथ। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा दोस्त। अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जो आने वाली भर्तियां हैं, रेलवे की हो, ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी दोस्त जो फार्म भरा जा चुका है, तो सारे में दोस्त ये काम आने वाला टॉपिक है दोस्त। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और रेलवे के लिए हमने एक दोस्त विजेता बैच अनाउंस किया है, जिसमें पर डे 10 क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे स्टूडेंटों को पढ़ना चाहिए, जाके देखना चाहिए। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज ये है दोस्त, लगभग हमने 250-300 दोस्त क्वेश्चन डिस्कस उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। 10,000 जो किरण प्रकाशन का बुक है दोस्त, उसमें से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके पर डे डिस्कस कर रहे हैं दोस्त। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। एक मोटिवेशन सर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहे जिंदगी बहुत हंसी है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी की आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। यानी कोशिश करना है दोस्त, हर दिन आपको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बातें होती रहेगी। सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है दोस्त जो मेंसुरेशन आर एस अग्रवाल बुक में दिया। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई आपसे ज्ञात करने की बात कर रहा है दोस्त। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए, आइए जानते हैं। कैसा खेत है दोस्त, आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब आप तो जानते होंगे दोस्त, आयताकार खेत कैसा होता है। नहीं मालूम है तो सिंबल यहां लिख लीजिए। आयत का सिंबल क्या होता है दोस्त, आयत का सिंबल यहां पे दिया है दोस्त, नहीं दिया, आइए बनाते हैं। आयताकार आयत कैसा होता है दोस्त, जिसका लंबाई चौड़ाई क्या है दोस्त बराबर हो, जिसका लंबाई दोस्त बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो। तो मान लीजिए कि ये आयत है दोस्त, ये आयत हो जाएगा आपका। आयत के क्या होता है दोस्त, आमने सामने की भुजा दोस्त बराबर होता है। आमने सामने की लंबाई क्या होता है दोस्त, आपका इक्वल होता है। तो मान लीजिए कि ये लंबाई आपका दोस्त यहाँ दिया हुआ है, ये लंबाई दिया है दोस्त, इसका कितना लंबाई दिया है आपका 40 मीटर। तो लंबाई यहाँ 40 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो कितना दिया है दोस्त 30 मीटर। तो 30 मीटर दे, चौड़ाई कितना दिया है दोस्त 30 मीटर। तो लंबाई 30 मीटर है तो ये भी का चौड़ाई 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा आपका। ये दोस्त 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सारे लोग को क्लियर है।
यहाँ तक सारे दोस्त भाई मित्र को क्लियर है? कहीं दिक्कत परेशानी है तो बताइए आप लोग, कहीं दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। तो कह रहे हैं कि आयत का पहले क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताने की बात बोल रहा है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई दोस्त पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? एल गुना बी। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, इसमें दोस्त फार्मूला का रोल ज्यादा है इस टॉपिक में। तो एल गुना बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, कितना होता है? एल गुना बी होता है। एल गुना बी यानी लंबाई गुना क्या होता है दोस्त? चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है दोस्त? चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल कितना है दोस्त आपका? एल लंबाई कितना दिया दोस्त? 40। ये लंबाई है दोस्त, इधर वाला चौड़ाई है आपका। तो एल गुना बी यानी 40। तो 40 गुना क्या करेंगे दोस्त? 30 करेंगे। कितना हो जाएगा 40 गुना 30 करेंगे तो 1200। 1200 क्या हो जाएगा दोस्त? मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल की बात होगा तो किस में होगा? मीटर में होगा। जब भी क्षेत्रफल की बात मीटर में नहीं दोस्त, मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर जो भी दिया रहे, क्यूब में नहीं होगा दोस्त, स्क्वायर में रहेगा। सेंटीमीटर दिया हो चाहे मीटर दिया हो, जो भी दिया है स्क्वायर में रहता है। ठीक है, आगे बोला है उसका विकर्ण बताइए। विकर्ण क्या होता है दोस्त? आयत की विकर्ण की हम बात करते हैं दोस्त। तो आयत का विकर्ण कौन, यानी ये वाला पूछ रहा है दोस्त। तो आयत का विकर्ण, क्षेत्रफल तो आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर हो गया। अब विकर्ण की बात करें दोस्त, आयत का विकर्ण होता है, यदि मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है। तो एक तरीका है, नहीं तो हम कैसे एग्जाम में बनाते हो अभी आपको बता दिया जाएगा। तो आयत का क्षेत्र विकर्ण की बात करें दोस्त, आयत की विकर्ण, आयत की विकर्ण की बात करते हैं, आयत की विकर्ण की बात करते हैं हम दोस्त। अंडर रूट क्या होता है दोस्त? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्त आपका? बी स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ आयत के विकर्ण के लिए लिख लीजिए फार्मूला क्या होता है दोस्त? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त? इस फार्मूले पे इसको बैठाना होगा। तो एल आपका दिया है दोस्त, यानी लंबाई कितना दिया दोस्त? 40। 40 का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई कितना दिया दोस्त? 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्त? अंडर रूट 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 1600 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो इसका अंडर रूट निकालना होगा दोस्तों। 1600 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। आप 2500 का रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 50। यानी इसका 50 मीटर का हो जाएगा दोस्त विकर्ण हो जाएगा, 50 मीटर का हो जाएगा दोस्त विकर्ण हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे क्लियर है सारे लोग? तो चलिए इसको छापिए, उसके बाद चलते हैं आगे। छापी जरूरी है दोस्त एग्जाम मॉक व्यू से, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? आइए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्त? करते हैं कर एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसकी विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्त। आयत के क्षेत्रफल के लिए ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बिना लंबाई तो दिया है दोस्त, बिना चौड़ाई के आप निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की क्षेत्रफल होता है दोस्त लंबाई गुना चौड़ाई दोनों होता है। तो यहाँ तो लंबाई दिया है तो चौड़ाई नहीं दिया है, तो आपको क्या करना होगा तो चौड़ाई निकालना होगा। तो क्या तरीका होगा तो चौड़ाई निकालने के लिए? क्या तरीका होगा दोस्त चौड़ाई निकालने के लिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, आयत के लंबाई दिया है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो चौड़ाई पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, लंबाई आपका यहाँ 15 दिया है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ भी 15 का हो जाएगा सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यहाँ भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे दिया है दोस्त, यदि इसका विकर्ण दिया है कितना दोस्त 17 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण ये वाला चीज दिया है दोस्त आपका कितना 17 सेंटीमीटर,
17 सेंटीमीटर। आगे दोस्त इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ दोस्त यदि विकर्ण की पास बात पूछ रहा है, यदि आपको यदि समबाहु त्रिभुज मिले दोस्त, उसके कोई ट्रिपलेट दिया रहा है, तो ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए, आपको ट्रिपलेट का एक क्लास लिया जाएगा। यहाँ ट्रिपलेट कौन काम कर रहा है दोस्त? 3। यहाँ ट्रिपलेट काम कर रहा है आपका, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए 3 4 3 4 और 5 ट्रिपलेट दोस्त काम कर रहा है। तो 3 पे 1 0 बैठा है तो 30 हो जाएगा, 40 पे 4 पे बैठेगा 40, 5 पे बैठेगा 50। आप डायरेक्ट भी यहाँ बना सकते हैं कि यहाँ दोस्त जो विकर्ण होगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यही दोस्त यहाँ ट्रिपलेट का गेम है। तो यहाँ एक 15 17 1 8 है, ये क्या होता है दोस्त? ट्रिपलेट होता है। 15 17 और 8 का होता है दोस्त? ट्रिपलेट होता है। 15 17 और 8 दोस्त का होता है दोस्त? ट्रिपलेट होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा? 15 लंबाई हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा आपका दोस्त? चौड़ाई हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त? चौड़ाई हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका? चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब दोस्त आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? एल गुना बी। एल गुना बी दोस्त होता है आयत का क्षेत्रफल। तो एल कितना है दोस्त आपका? 15। अब बी कितना दिया है दोस्त? 8। तो 15 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, आयत का क्या है दोस्त? क्षेत्रफल है। तो चलिए छाप लीजिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन दोस्त आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हर एक कंसेप्ट दोस्त जानना जरूरी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्त, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा दोस्त? 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा? तो यदि दरी दोस्त बिछाना है, जब भी बिछाएंगे दरी तो नीचे बिछाएंगे ना, कि छत पे ऊपर बिछाएंगे दरी? नहीं बिछाएंगे। तो दरी जब भी बिछाएंगे दोस्त तो नीचे फर्श पे बिछाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी बोला है कि फर्श पे बिछाना है, क्वेश्चन में भी नहीं बोला है कि ऊपर बिछाइए। तो सबसे पहले दोस्त इसका क्षेत्रफल दोस्त मालूम होना चाहिए। इसका क्या दोस्त? क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो आयताकार दोस्त कमरा है जिसकी दोस्त लंबाई चौड़ाई दोनों दिया है, तो लंबाई चौड़ाई दोस्त डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा दोस्त? आयताकार हो जाएगा। तो आयताकार कमरा है दोस्त। मान लीजिए कि ये कमरा है, ये आपका कमरा है, ये 20 मीटर का है दोस्त, आपका लंबा है 20 मीटर, और चौड़ा की बात करें दोस्त तो 15 मीटर। 15 मीटर का है दोस्त? चौड़ा है। 15 मीटर का है दोस्त? चौड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त? उस फर्श के पहले क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्त। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त हम लोग, तो क्या होता है दोस्त? एल गुना बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? एल गुना बी। तो एल आपकी बात करें दोस्त, एल की बात करते हैं हम दोस्त। एल कितना दिया है दोस्त आपका? एल आपका 20 दिया है, और बी कितना दिया है दोस्त आपका? 15 दिया है। तो 20 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 15 दूनी 30, 1 0 बैठ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा दोस्त? मीटर हो जाएगा, यानी 300 मीटर हो जाएगा दोस्त इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 300 मीटर आ जाएगा। ये एरिया कितना आ गया दोस्त? 300 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर दरी बिछाने का लागत कितना है दोस्त? 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दोस्त बिछा रहा है। 60 सेंटीमीटर बिछा रहा है तो उससे 20 रुपया की खर्चा आ रहा है दोस्त। तो यदि इसको तो सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है मालूम नहीं है, तो लिख लीजिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू होता है तो 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोस्त 300 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्त? 300 पर 2 0 और बैठ जाएगा। ठीक है, इतना का हो जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना का हो जाएगा तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर दरी बिछाने का खर्च कितना है दोस्त? 20 रुपया है। 60 सेंटीमीटर,
तो यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन में दोस्त दिया है कि 60 सेंटीमीटर दरी बिछाने का खर्च, 60 सेंटीमीटर दरी बिछाने का खर्च कितना है दोस्त आपका 20 रुपया दिया है। हम की क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 60 सेंटीमीटर यदि दरी आप बिछाते हैं तो हम आपसे 20 रुपया ले लेंगे। तो हम बोले कि हमको तो 60 सेंटीमीटर बिछाना नहीं है, कितना बिछाना है दोस्त 30,000 सेंटीमीटर, 30,000 सेंटीमीटर, 30,000 सेंटीमीटर हमको दोस्त दरी बिछाना है। तो इसका कितना गुना होगा दोस्त, इसका कितना गुना होगा, ये इसका कितना गुना, 60 जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 6 5 30, 2 जीरो बैठेगा, तो 5 पे कितना हो जाएगा दोस्त 5 पे 2 जीरो, यानी कितना गुना दोस्त 500 गुना है। ये इस किसका कितना गुना है दोस्त, ये 500 गुना है। ये कितना गुना है दोस्त 60 से 30,000 कितना गुना है 500 गुना है। तो इधर भी क्या करेंगे दोस्त 500 से गुना कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे दोस्त 500 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500 दूनी 1000, 1000 500 गुना 5 दूनी 10, 2 जीरो बैठ जाएगा 1000 रुपया। यानी उसके कुल खर्च कितना हो जाएगा दोस्त 1000 नहीं होगा, यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा 2 जीरो यहाँ और 6 5 30, तो 500 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ आपका हो जाएगा 2 जीरो 1 3 जीरो, 5 दूनी 10, 1 और जीरो, यानी 10,000 रुपया का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्त, 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो ये 3 जीरो, 5 दूनी 10 का 1 जीरो, यानी 10,000 रुपया का हो जाएगा दोस्त खर्च हो जाएगा इसको बनाने में। यही क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? पीछे वाले भाई मित्र करण जी आपको समझ आ रहा है? अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? आइए आगे चलते हैं और 1 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्त क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, इसमें समय लगेगा दोस्त। कह रहे हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई दोस्त 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 फीट चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते पे 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा दोस्त। एक रास्ता है दोस्त आयताकार, मान लीजिए कोई पार्क है, पार्क में रास्ता बनाया हुआ है कि आप लोग जाइए आइए टहलिए घूमिए फिरिए, उसके लिए उसमें दोस्त कह रहे कि यदि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है दोस्त, कह रहे 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने की लागत क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले दोस्त उसका क्षेत्रफल मालूम होना है, रास्ता का दोस्त आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए कितना दोस्त रास्ता है। आयताकार पार्क है दोस्त जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग दोस्त, आयताकार पार्क है लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये आयताकार पार्क है दोस्त, ये आयताकार पार्क है, इसके अंदर से क्या दोस्त, किसके दोस्त, इसके अंदर से भी बनाया है, तो अंदर से बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दोस्त रास्ता चौड़ा बना रहा है, तो चारों देने से क्या किया दोस्त रास्ता बना दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, इसमें बोल रहा है बंदा कि इसमें हम रोड़ी बिछाएंगे, रोड़ी बिछाएंगे, तो पूछ रहा है रोड़ी की लागत कितना रुपया होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको दोस्त ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल आपका बच जाएगा, बोलिए बच जाएगा ना। तो बाहरी यदि हम बात करते हैं दोस्त, यदि बाहरी बात करते हैं तो पार्क 90 मीटर लंबा है दोस्त, 90 मीटर लंबा है, तो ये भी 90 हो जाएगा आपका, यहाँ भी दोस्त का हो जाएगा 90 मीटर। चौड़ा कितना है दोस्त आपका 60 मीटर है, ये 60 मीटर दिया हुआ, ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। यहाँ तक तो क्लियर है सारे लोग? आगे चलते, कह रहे कि 5 मीटर दोस्त ये लंबा है, अब 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर दोनों है दोस्त। क्या कर रहे दोस्त, 5 मीटर दोनों है, ठीक है, 5 मीटर, 5 मीटर ये भी है, अब 5 मीटर ये भी। रास्ता कितना हो जाएगा दोस्त,
5 मीटर इधर से छोटा होगा, 5 मीटर ऊपर से छोटा होगा, कितना कम हो जाएगा दोस्त? 90 में 10। अब ये फाइनली में कितना बचेगा दोस्त? 80 मीटर बचेगा। ठीक है, फाइनली में कितना मीटर लंबाई बचेगा दोस्त? 80 मीटर बचेगा। यहाँ देखते हैं दोस्त, यहाँ क्या है दोस्त? यहाँ 60 चौड़ा था, लंबाई हो गया। चौड़ा कितना था दोस्त? ऊपर से नीचे 60 था, ऊपर से नीचे जो चौड़ाई था दोस्त 60 था, तो 5 यहाँ से कम होगा, 5 इधर से कम हो जाएगा। लंबाई वाला ये वाला है दोस्त, ऊपर वाला। अब 5 इधर से कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 5 5 10 कम हो जाएगा। पहले 60 था, तो अब कितना हो जाएगा दोस्त? 50 मीटर। अब कितना हो जाएगा दोस्त? 50, यानी चौड़ाई भी 5 5 कम होगा दोस्त दोनों तरफ से, तो 50 हो जाएगा। लंबाई भी 5 5 कम होगी, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल की बात करें दोस्त, तो रास्ता की क्षेत्रफल की बात करें हम दोस्त। रास्ता का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं दोस्त, रास्ता की क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पुराने में से क्या करेंगे दोस्त? नई क्षेत्रफल आपको घटाना होगा पुराने वाले में से। तो आपको क्या करना होगा दोस्त? 90, क्या करना होगा दोस्त? आपको 90 गुना 60 माइनस में क्या करेंगे दोस्त? 80 गुना 50। 80 गुना क्या करेंगे दोस्त? 50। 80 या गुना क्या करेंगे दोस्त? 50। ये आपका दोस्त रास्ता का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। तो 90 गुना क्या करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा? 9 6 का 54, 5400 और माइनस 8 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 40, 4000। जब इसको माइनस करेंगे दोस्त हम लोग, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1400, यानी 1400 का दिया है दोस्त मीटर। 1400 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त रास्ते का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 1400 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दोस्त रोड़ी बिछाने का खर्चा पूछ रहा है आपसे। तो रोड़ी बिछाने का खर्चा ये निकालते हैं दोस्त। रोड़ी बिछाने का दोस्त खर्चा पूछ रहा है, कह रहा है कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हम रोड़ी बिछाते हैं दोस्त। यदि एक वर्ग मीटर रोड़ी बिछाता है दोस्त, यदि एक वर्ग मीटर यदि दोस्त रोड़ी बिछाता है, तो उसका खर्चा 15 रुपया आता है। 15 रुपया आ रहा है। एक वर्ग मीटर रोड़ी बिछाओ तो 15 रुपया खर्चा आ रहा है। हमें बिछाना है कितने हैं दोस्त? 1400 वर्ग मीटर, यानी 1400। तो 1400 में इधर दोस्त गुना होगा, 1 से 1400 गुना हो रहा है इधर। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त? 1400 से इधर भी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? आइए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त? गुना करिए। 15 चौका 60 का क्या हो जाएगा? 0 हासिल 6, और 15 छौ कितना हो जाएगा दोस्त? 21, और डबल 0 बढ़ जाएगा, यानी 21,000 रुपया का होगा दोस्त लगेगा। यदि 1400 मीटर आप यदि रोड़ी बिछवा रहे हैं दोस्त 1400 मीटर स्क्वायर, तो आपको रुपया कितना लगेगा दोस्त? 21,000। 21,000 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 21,000 रुपया का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21,000 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को? अरे बोलो ना मित्र, 21,000 रुपया का हो जाएगा दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग? आइए आगे चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है दोस्त। विकर्ण की लंबाई कितने दिया दोस्त? 6 सेंटीमीटर। वर्ग है दोस्त, वर्ग मान लेते हैं। वर्ग का लंबाई चौड़ाई सारा का होता है दोस्त बराबर होता है। जिसका विकर्ण दिया है दोस्त, विकर्ण जिसका दिया हुआ है, ये क्या है हो जाएगा दोस्त आपका विकर्ण, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 6 मीटर दिया हुआ है, ये विकर्ण दे दिया है दोस्त। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त? वर्ग का विकर्ण मालूम करना होगा दोस्त। तो वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं हम लोग दोस्त। तो वर्ग के विकर्ण कितना होता है दोस्त? वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है, √2a होता है। यदि मालूम नहीं है तो आप लिख सकते हैं दोस्त, यदि किसी दोस्त को मालूम नहीं है तो आप लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिख लीजिए। तो वर्ग का विकर्ण दोस्त आपका कितना दिया है दोस्त? वर्ग का विकर्ण आपका √2a दिया है, सूत्र में होता है हमारे अनुसार।
लेकिन क्वेश्चन में दिया है दोस्त विकर्ण की लंबाई कितना है दोस्त 6 दिया हुआ है। तो आइए दोस्त इसके साथ क्या करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे। तो √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, रूट यहाँ 2 a के साथ मल्टीप्लाई में इधर में आके क्या हो जाएगा दोस्त बट्टा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त बट्टा में होगा, तो ये बट्टा में होगा तो बट्टा में हो जाएगा 6/√2 हो जाएगा दोस्त। जब इसका हम रेशनलाइज करेंगे दोस्त, जब इसका हम क्या करेंगे दोस्त रेशनलाइज करते हैं, जब इसका हम रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा दोस्त √2 से गुना हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 से क्या हो जाएगा दोस्त गुना हो जाएगा। तो √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त नीचे 2 हो जाएगा, और 2 से 6 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3। फाइनल में कितना आ जाएगा दोस्त 3√2 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा दोस्त आपका 2 हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा कितना निकल के गया फाइनल में दोस्त 3√2। 3√2 ठीक है दोस्त। तो सब उसके बाद आपको क्या दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त भुजा स्क्वायर। वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। हर एक फार्मूले दोस्त आपको काम कीजिए, एग्जाम में आपको दोस्त ऐसे फार्मूले मदद करता है। ठीक है दोस्त, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्त भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना मिला है दोस्त आपकी 3√2 मिला है। तो आइए दोस्त इसका स्क्वायर करते हैं। तो 3√2 का क्या करेंगे दोस्त स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना √2 और गुना का हो जाएगा 3 गुना √2। तो कितना हो जाएगा दोस्त 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना होगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो 9 गुना क्या करेंगे दोस्त 2, तो कितना हो जाएगा दोस्त 18 मीटर का हो जाएगा दोस्त मीटर स्क्वायर आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। 18 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को, 18 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त इस वर्ग का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग, बोलो ना मित्र, क्लियर है सारे लोग, क्लियर है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्त। कर एक वर्ग की भुजा दोस्त 20% बढ़ाया जा रहा है, कितना प्रतिशत 20%। तो आपको प्रतिशत में दोस्त बताया जाएगा कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त। 20% की फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग दोस्त, 20% फ्रैक्शन की बात करते हैं 1/5, यानी 5 से कोई चीज बढ़ा रहा है कितना दोस्त 1 बढ़ा रहा है। 5 से कितना बढ़ा रहा है दोस्त 1 बढ़ा रहा है। ठीक है, 20% फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाएगा 5 से 1 बढ़ा रहा है। यदि लंबाई की बात कर रहा है दोस्त, वर्ग है दोस्त, वर्ग की लंबाई 5 से 6 कर रहा है। तो मान लीजिए कि पहले दोस्त पहले लंबाई बाद में मान लेते हैं कि दोस्त पहले लंबाई दोस्त उसका 5 था, लेकिन उसमें दोस्त 1 वृद्धि कर रहा है, करे 20% का कर रहा है दोस्त वृद्धि कर रहा है। तो 5 से क्या कर रहा है दोस्त 6 कर रहा है। तो यदि वर्ग की दोस्त बात कर रहा है तो वर्ग की लंबाई दोस्त 1 बार बढ़ा रहे हैं, तो भुजा पे का प्रभाव। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त भुजा स्क्वायर। तो 1 बार नहीं दोस्त 2 बार बढ़ाना होगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना होगा। तो पहले भुजा 5 था तो 6 हो गया, फिर यदि दोस्त 5 होगा तो उसके बाद भी क्या हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा दोस्त 5 से 6 हो जाएगा। जब तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो यहाँ दोस्त 1 गुना 1 करेंगे, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 36। तो फाइनल में दोस्त यदि हम भुजा 5 से 6 करें तो क्षेत्रफल 25 से कितना हो जा रहा है दोस्त 36 हो जा रहा है। क्षेत्रफल 25 से कितना हो जा रहा है दोस्त 36 हो जा रहा है। कितना वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल आपका 11 वृद्धि कर रहा है दोस्त, किससे 25 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 से कटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 11 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 44, यानी 44% का हो जाएगा दोस्त आपका क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा। 44% का हो जाएगा दोस्त आपका क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा दोस्त। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को।
आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त, आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्त कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है, तो इस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा दोस्त। त्रिभुजाकार खेत है दोस्त, देखे होंगे गांव में त्रिभुजाकार कैसा खेत होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है दोस्त। यहाँ कह रहे कि त्रिभुजाकार खेत में दोस्त कुछ फसल बोया है, जिसका दोस्त लंबाई चौड़ाई भुजाएं का दिया है, कैसा है दोस्त भुजा, भुजा एक 30 है, भुजा आपका दोस्त 20, 21 और 29 दिया हुआ है। जब भी दोस्त आपको 20, 21, 29 दिया है तो आपको एक ट्रिपलेट बताया जाएगा कि 20, 21 और 29 एक क्या होता है दोस्त, ट्रिपलेट होता है। जब भी दोस्त आपसे ट्रिपलेट से कोई सवाल पूछा जाता है, ट्रिपलेट से यदि उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्या तरीका होना चाहिए दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ ट्रिपलेट दिया है दोस्त 20, ट्रिपलेट दिया है दोस्त, तो यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 29 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर जोड़ेंगे फिर उसका रूट निकालेंगे तो यहाँ दोस्त 29 आ जाएगा। ये क्या है दोस्त, ट्रिपलेट है। जब भी दोस्त आपको त्रिभुज में कोई ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना एल गुना बी, 1/2 गुना एल गुना बी होता है दोस्त, 1/2 एल गुना बी। ये आपका एल का काम करेगा यहाँ दोस्त, यहाँ बी का काम करेगा, ये एच का काम करता है दोस्त, लेकिन यहाँ कोई जरूरत आपका है नहीं। ये कर्ण है दोस्त, ये लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है। ये दोनों में दोस्त इंटरचेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। तो यहाँ दोस्त देखिए आप लोग कि 1/2, तो एल कितना है दोस्त आपका 20 है, अब बी कितना है दोस्त आपका 21 है, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 गुना 21 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 210, 210 का हो जाएगा दोस्त आपका मीटर स्क्वायर, 210 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इससे 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा दोस्त। यदि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, यदि 1 मीटर स्क्वायर यदि हम क्या कर रहे हैं दोस्त फसल कटवा रहे हैं, तो हमें दोस्त 25 रुपया देना हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के दोस्त फसल कटाई कितना रुपया देना होता है दोस्त 25 रुपया, ठीक है। तो हमें तो दोस्त 1 मीटर कटवाना नहीं, हमें कटवाना है कितना दोस्त 210 मीटर, कितना दोस्त 210 मीटर। तो 210 मीटर कटाएंगे तो दोस्त इसका कितना गुना हो जाएगा दोस्त 210 मीटर स्क्वायर कटाना है। तो क्या करना होगा दोस्त, यहाँ 210 से गुना हो रहा है तो इधर भी क्या करेंगे दोस्त 210 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 में 210 से गुना करेंगे, 25 से कम 25 से हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त आपका 2, हासिल 2, 25 दूनी 50, 2 कितना हो जाएगा दोस्त 52, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 5250 रुपया का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5250 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोग। आइए तो चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कर एक त्रिभुजाकार है, कर एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी दोस्त, त्रिभुज की परिमिति क्या होगी दोस्त। त्रिभुज का अनुपात आपका दोस्त दिया हुआ है, त्रिभुज का अनुपात आपका दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए त्रिभुज का आपका अनुपात दिया हुआ है दोस्त। ये मान लेते हैं दोस्त त्रिभुज है जिनका अनुपात दोस्त दिया हुआ है आपका, यहाँ त्रिभुज दोस्त ट्रिपलेट ई भी है, ट्रिपलेट ई भी है, तो दोस्त त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा होगा। ये दोस्त त्रिभुज का आपका अनुपात दिया है, क्या क्या दिया है दोस्त आपका, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ दोस्त 5 हो जाएगा, 3 4 5, ये भी क्या है दोस्त एक ट्रिपलेट है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, क्षेत्रफल होता है, यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग दोस्त,
क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को दोस्त कंपेयर करते हैं हम दोस्त। कितना 3 4 दिया है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ का रेशियो में दिया है, तो इसमें क्या करना होगा दोस्त, आपको के मान लेना होगा। रेशियो में तो यहाँ 3 के हो जाएगा, यहाँ 4 के, यहाँ 5 के हो जाएगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त त्रिभुज की, तो 1/2 गुना क्या होता है दोस्त, एल गुना बी होता है। जब भी दोस्त ट्रिपलेट वाला कंडीशन है तो एल गुना बी लगा के आप 1/2 गुना एल गुना बी लगा के आप आंसर ला सकते हैं। यदि दूसरा कोई त्रिभुज है तो दूसरा उसका तरीका होगा दोस्त क्षेत्रफल निकालने के लिए। नॉर्मली दोस्त इस क्वेश्चन से मेंसुरेशन में लगभग क्वेश्चन दोस्त ये फार्मूला से दोस्त आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला दोस्त आपको याद करके रखना है। तो 1/2, तो 1/2 एल कितना है दोस्त आपका, एल यहाँ 3 के माने हैं, अब बी कितना है दोस्त 4 के, इजकल टू क्षेत्रफल की बात करें दोस्त कितना दिया हुआ है दोस्त, क्षेत्रफल की बात करें दोस्त कितना दिया है दोस्त 216 दिया है। तो 216 का हो जाएगा दोस्त आपका क्षेत्रफल, यानी ये भी क्षेत्रफल का हो जाएगा दोस्त एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ 2 से कटेगा ये 4, कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 6, के गुना के करेंगे के स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त 216। 216 से क्या करेंगे दोस्त 6 से कटाएंगे 216 को कितना हो जाएगा 36, यानी के स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त 36, के इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 6, के इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। क्लियर, तो यदि के का मान 6 आ गया दोस्त, यहाँ के का मान 6 आ गया, तो आपको क्या करना है दोस्त, के का मान जैसे ही हमको 6 मिला है दोस्त, के का मान यहाँ 6 मिला हुआ है, तो 6 चौका कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 24 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 18 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। 24, 18 और 30 का भी है दोस्त एक ट्रिपलेट है। जब भी दोस्त ट्रिपलेट बनता है तो आपसे दोस्त त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति की बात करें दोस्त, तो परिमिति बराबर त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, त्रिभुज की परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति इक्वल टू होता है दोस्त तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या दोस्त योग। परिमिति इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं के योग की बात करते हैं हम लोग दोस्त, तीनों भुजाओं की योग की बात करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 18 प्लस यहाँ 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा दोस्त, 24 से 30 जोड़ेंगे तो आपका 30 20 50 4 54 हो जाएगा, 54 18 कितना हो जाएगा दोस्त 72 मीटर का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 72 मीटर का हो जाएगा दोस्त। 72 सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पार्ट 2 दोस्त इसका कल मिलने वाला है।